बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। और स्टूडेंट्स के अंदर हमें पहले जो क्वेश्चन मिलते थे उसके अंदर हमें फंक्शंस दिए होते थे और वैल्यूज़ निकालते थे। क्या दिया होता था? फंक्शन कौन से? ट्रिग्नोमेट्रिकल, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेक, सीकेंट, कॉटेंजेंट, ये फंक्शन कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फंक्शन नहीं दिए हुए, वैल्यूज़ दी हैं और इस शेप के मुताबिक हमने वैल्यूज़ से एंगल को देखते हुए अंदाज़ा लगाना है कि ये कौन सा फंक्शन बनता है। ये इस एंगल के हिसाब से कौन सा फंक्शन बनता है, इस एंगल के हिसाब से ये कौन सा फंक्शन बनता है, इस एंगल के हिसाब से अल्फा के हिसाब से कौन सा फंक्शन बनता है, हमने ये फंक्शन बताने। और इसी क्वेश्चन के अंदर ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू एम इज मेजरमेंट एंगल ऑफ एम, और यहाँ लिखा है एंड अल्फा इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल के। तो ये सिर्फ डिफाइन कर रहा है कि ये जो एम लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है थीटा इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल एम। हाँ ठीक है, मेजर करता है एम एंगल को। ये जो थीटा है एम एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए एम है ना, इसको थीटा रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लिखा है ना अल्फा मेजरमेंट एंगल के, तो ये जो अल्फा है वो मेजरमेंट एंगल के की वैल्यू है अल्फा। तो ये देखें ये के है ना, उसकी वैल्यू अल्फा है। ये समझाना चाह रहे हैं इस सवाल से, सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये अल्फा के एंगल है और ये थीटा एम एंगल है, इन दोनों बातों से। अब सवाल हमारा ये है कि 17/15 थीटा के हिसाब से, तो हम देखें कि थीटा जो है वो ये रहा थीटा, इस पर हम उंगली रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस थीटा का ये 17/15 क्या लगता है। तो थीटा का ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और ये बेस है। एंगल के सामने वाला एल्टीट्यूड होता है। ये एल्टीट्यूड तो हमने नहीं देख रहे ना, हम तो ये देख रहे हैं 17/15। ये देखें 17/15, तो ये 17 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कौन सा फंक्शन है, याद है ना आपको? याद किया है? देखें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कौन सा फंक्शन है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कौन सा फंक्शन है? सीकेंट। ये चार्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स में मैंने याद करवाया, तो ये सीकेंट थीटा है। जस्ट हमने इसके सामने लिखना है कि ये जो फंक्शन है ये सीकेंट थीटा है। हम यहाँ लिखेंगे सीकेंट थीटा, ये आंसर आ गया। बस ये हमारे पास आंसर आ गया, ऐसे करके हम लिख देंगे ये आंसर। सही। उसके बाद यहाँ पर ये जो हमें कह रहा है 17/8 थीटा के हिसाब से चेक करें कौन सा फंक्शन है। तो ये थीटा के हिसाब से 17 हो गया हाइपोटेन्यूज, 8 हो गया एल्टीट्यूड। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड कौन सा फंक्शन है? कॉसेक। हाइपोटेन्यूज, सी फॉर हाइपोटेन्यूज, ए फॉर एल्टीट्यूड। हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड मीन्स कॉसेक। तो हम यहाँ लिख देंगे इसके सामने कॉसेक। यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, कॉसेक, और यहाँ थीटा लिखेंगे इसका एंगल। ठीक है ना, क्योंकि थीटा एंगल है तो थीटा लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि अब एंगल हमारे पास अल्फा है, तो अब हम थीटा के हिसाब से नहीं, पिछले क्वेश्चन में हमने थीटा के हिसाब से देखा था, अब हम अल्फा के हिसाब से चेक करेंगे। अल्फा एंगल ये रहा, तो इसके हिसाब से 8/15 क्या बन रहा है? इस एंगल का 8 जो है बन रहा है बेस, और 15 क्या बन रहा है? एल्टीट्यूड। तो बेस अपॉन एल्टीट्यूड, बेस अपॉन एल्टीट्यूड कौन सा फंक्शन है? बेस अपॉन एल्टीट्यूड, कॉटेंजेंट। तो हम लिखेंगे कॉटेंजेंट, हम इसका आंसर लिखेंगे कॉटेंजेंट, लेकिन थीटा नहीं अल्फा लिखेंगे, क्योंकि एंगल अल्फा के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो हम एंगल जो होता है उसके हिसाब से देख रहे होते हैं, तो अल्फा के हिसाब से देख रहे हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया कॉटेंजेंट अल्फा। जस्ट इसके अंदर उन्होंने हमें कहा है कि आप सिर्फ फंक्शन बताएंगे कौन सा है। तो पहले हमें फंक्शन देते थे, वैल्यूज़ निकालते थे, अब वैल्यूज़ दी हैं, फंक्शन निकाल रहे हैं। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें यही प्रैक्टिस करवाई है कि एल्टीट्यूड कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, और साइन कॉस टेंजेंट कौन से साइडों को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी साइन रिप्रेजेंट करता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज को, ये देखें एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को। ये ट्राइंगल की साइडें हैं, तो हर फंक्शन ट्राइंगल की साइडों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो हमने याद रखनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। यही हमारी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6 है। उसके बाद आखिरी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसको नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। ठीक है।